राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो मित्र हैं, उन सबको वर्ष 2024 की अत्यंत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं आने वाला जो वर्ष 2024 है वो आप सबके जीवन में अत्यंत सुख, समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए। इस वीडियो में हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका वर्ष 2024 का पूरा राशिफल जानने वाले हैं और उससे संबंधित जो उपाय हैं उसे भी इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी हम वार्षिक राशिफल के विषय में जानना चाहते हैं तो दो मेजर प्लैनेट्स हैं, शनि और बृहस्पति। उनके विषय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। वह आपकी राशि पर किस तरह से प्रभाव देने वाले हैं और साथ ही साथ दो शैडो प्लैनेट्स जो हैं, राहु और केतु, उनका प्रभाव भी किस तरह रहने वाला है उसे भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। और उससे भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। जब भी शनि के विषय में बात होती है तो शनि का अर्थ ज्योतिष में है समय, और शनि ये निर्धारित करते हैं कि इस समय पर यह विशेष इवेंट होना चाहिए। ये इवेंट होने का समय बताते हैं और बृहस्पति उस अवधि में अपना आशीर्वाद देते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तब हमारे जीवन में वो इवेंट होता है। तो इस वर्ष ये किस तरह से आपके ऊपर अपना प्रभाव देने वाला है उसे समझते हैं। वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए शनि जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में, वो आपके चतुर्थ स्थान से जा रहे हैं। तो शनि जो है वो आप पर चतुर्थ भाव की ढैया लगाए हुए हैं, तो शनि की ढैया चल रही है। दूसरा, शनि यहाँ से छठे भाव पर, 10वें भाव पर और पहले भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि भी दे रहे हैं। बृहस्पति 1 मई 2024 तक मेष राशि में आपके छठे स्थान पे से जा रहे हैं और छठे स्थान से दशम भाव पे, द्वादश भाव पर और दूसरे भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। 1 मई 2024 को बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में आ रहे हैं और वृषभ राशि से यानी आपके सप्तम भाव से फिर वो लाभ भाव पर, प्रथम भाव पर और तीसरे भाव पर दृष्टि देने वाले हैं। राहु पूरे वर्ष पंचम भाव पे आपकी मीन राशि में है और पंचम भाव से वो नवम भाव पर, लाभ भाव पर और प्रथम भाव पर अपनी दृष्टि दे रहे हैं। केतु जो है वो लाभ भाव में विराजमान है और वहाँ से वो तीसरे भाव पर, पंचम भाव पर और सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि दे रहे हैं। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति का जो गोचर है या शनि का जो गोचर है वो किस तरह से आप पर अपना प्रभाव डालने वाला है उसे हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है अपने स्वास्थ्य पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। इस पीरियड में स्वास्थ्य परेशानी में डालता है। दूसरा, शत्रुओं के बढ़ने की संभावना इस पीरियड में है, तो वहाँ पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य में लीवर संबंधी, ओबेसिटी संबंधी, मोटापे संबंधी, या यदि फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है तो वो भी यहाँ पर आपको शायद परेशानी दे। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत बार यहाँ पर ये जो स्थिति बनी हुई है, बहुत बेचैनी बनाए रहता है, बहुत ज़्यादा मन जो है वो विचलित रहता है, मन जो है वो प्रायः दुखी रहता है, परेशान रहता है। और बहुत बार जो प्रॉपर्टी है उसमें भी ये परेशानी देता है। तो इस पीरियड में कोशिश करनी चाहिए कि यदि कुछ नए कार्य को प्रारंभ करने का सोच रहे तो थोड़े टाइम अभी वेट करो, अप्रैल तक थोड़ा वेट करना चाहिए। और किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी से, लड़ाई से, झगड़े से बचना चाहिए। इस पीरियड में कोशिश करनी चाहिए कि विवाद में ना पड़े, विवाद से बचें। यहाँ पर शनि चतुर्थ स्थान पर जो है वो ये तो बता ही रहे हैं, समय थोड़ा परेशानी वाला है। पर ऐसे में कोशिश ये भी करनी चाहिए कि जितना हो यथासंभव लोन ना लिया जाए, वरना थोड़ी पैसे की बर्बादी होनी भी संभव है। हाँ, साथ ही साथ जो उच्च अधिकारी, जो वरिष्ठ हैं, उनसे, जो सीनियर पोस्ट पर हैं, उनसे थोड़ी सी तनातनी भी संभव है और संभव है वो परेशानी में भी आपको डालें, तो थोड़ा ध्यान दें। और सामाजिक दृष्टि से ये समय थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। कोशिश करें कि आपकी पीआर, आपकी लोकप्रियता वो बनी रहे, उसके लिए बहुत विशेष प्रयत्न इस पीरियड में करते रहने चाहिए। ऐसे क्रियाकलापों में जिसमें अपमान होने का भय हो उससे दूरी बनाएं। और उदर संबंधी बीमारी या एसिडिटी जैसी परेशानी, हार्ट बर्न जैसी प्रॉब्लम इस पीरियड में प्रायः अमूमन हो जाती है। और ये बहुत बार एंजाइटी, मनोव्यथा, भय, मानसिक उलझन, ये सब चिंता, ये सारी चीज़ें इस पीरियड में प्रायः होती ही रहती हैं।
राहु का भी पंचम भाव में होने से बता रहा है कि संतान को भी थोड़ी बहुत समस्या इस पीरियड में होनी संभव है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी हैं उन्हें पढ़ाई में थोड़ी बहुत अड़चन आनी वहाँ भी संभव है। वो शायद अपना पूरा 100% ना दे पाए, मन बार बार इधर उधर और दूसरे विषयों पर जाए और पढ़ाई पर पूर्ण नियंत्रण ना रहे, ऐसी भी संभावना है। तो बहुत विशेष ध्यान दें, अपना टाइम टेबल बनाएं, उसी अनुरूप चलें। और ये चतुर्थ भाव में शनि, पंचम भाव में राहु जो है, ये बहुत बार निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें जो है वो परेशानी देता है, उसमें जो है इल्यूजन्स देते हैं, तो जिस वजह से सही निर्णय नहीं ले पाते। तो ऐसे में आपके जो बड़े हैं उनसे सलाह ले लें, जो मेंटोर्स हैं उनसे हेल्प लें, तो आप शायद ये पीरियड निकाल पाएँ। दशम भाव भी डबल ट्रांजिट में है, तो कोई कार्य में जो है, जॉब में या बिजनेस में सडनली कुछ होने वाला है, वो अच्छा और बुरा दोनों संभव है, वो आपकी दशा पे डिपेंड है। पर मोटे तौर पर यदि जॉब नहीं है तो जॉब मिलने वाली है, और व्यवसाय में भी कुछ नया होने की संभावना है। पर कोशिश करें कि थोड़ा सा सब्र से, तसल्ली से डिसीजन लें। 1 मई 2024 को जब बृहस्पति जो है आपके सप्तम भाव पर गोचर करेंगे, तो वो पीरियड जो है वो अच्छा है, उसमें उम्मीद है चीज़ें बेहतर होनी आरंभ हो जानी चाहिए। आपके लिए चीज़ें जो है वो आसान और बेहतर होती चली जाएंगी वहाँ से, और संभव है आप अपना समय जो है वो उसका सदुपयोग भी कर पाएँ और आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय भी कर पाएँ। एंजाइटी में थोड़ी बहुत कमी आनी संभव है, और संभव है आप किसी ऐसे विशिष्ट या बड़े ही एक्सपर्ट बंदे से आप मिलें और उनसे आपकी मित्रता हो जाए, जो भविष्य में आपको जो है बहुत लाभप्रद रहे। साथ ही साथ इस पीरियड में जब बृहस्पति सप्तम भाव में आएंगे, तो आपकी जो राहु और शनि की वजह से जो निर्णय लेने में जो असमंजस था, वो असमंजस भी यहाँ दूर होता हुआ नजर आ रहा है। और संभव है परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो, यहाँ से स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जानी चाहिए। और बहुत सारी जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी इच्छा पूर्ति होने का भी समय ये आ रहा है। हाँ, आप में से जो भी विवाह हेतु तैयार है या विवाह के लिए अपने लिए वर अथवा वधू ढूंढ रहे हैं, तो ये समय उत्तम है, यहाँ पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता यहाँ पर मई से आरंभ हो रही है। अब बात आती है उपाय। तो सबसे बढ़िया उपाय तो ये, यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो बृहस्पतिवार को चने की दाल जो है वो मंदिर में देनी चाहिए। और यदि समस्या जो है वो धन संबंधी है, तो ऐसे में प्रत्येक शनिवार पीपल पर दिया जलाना चाहिए, जिससे शनि की जो ढैया का असर है वो उतना दुष्प्रभावी ना हो, उसके दुष्प्रभाव में कमी आए। तो आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये जो उपाय और सुझाव आपको बताए ये आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं, और प्रभु आपको उत्साह और स्वास्थ्य से आशीर्वाद प्रदान करे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। और बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।